एलपी में यही से प्राप्त है एलपी के कल आजकल में रिजल्ट आया वाला बा। अरे आई तब ना ही कौन जरूरी बा कि है हाँ मेडिकल बा हाइड्रोक्सिल बहुत फर्क पड़ेगा एबर विचार का देगा का तो कम है के करेगा बा पंगाई है चल तंत्रिका तंत्र पढ़त रहे ना तंत्रिका मानव शरीर में सभी अंगों को नियंत्रण एवं संचालन एवं समय कौन करता है तो तंत्रिका तंत्र करता है। तंत्रिका तंत्र दो प्रकार से केंद्रीय एगो परिधि केंद्रीय में पढ़ना था मस्तिष्क और मगज। तो मस्तिष्क का वजन लग कितना पाउंड होता है 3 पाउंड। पूरा शरीर के कितना परसेंट तो ऐसे बोलेगा तो 13 से 1400 ग्राम। ठीक बा इसका सोचना हृदय नियंत्रण और शरीर के संतुलन को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है। और इसको तीन नहीं शरीर में अभी मस्तिष्क के बारे में बोले केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बारे में। तो अब सुनिए केंद्रीय तंत्र के भाग में दो पढ़ना था मस्तिष्क और मेरुरज्जु। मस्तिष्क का 3 भाग होता है अग्र मस्तिष्क पश्च मस्तिष्क और अग्र मस्तिष्क मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। तो अग्र मस्तिष्क में भी 2 पढ़ना था कौन कौन सेरिब्रम और डायनसेफलॉन। अग्र मस्तिष्क सबसे बड़ा भाग होता है 2/3 होता है तीनों में 2/3। अब सेरिब्रम उसको बोलते हैं परामस्तिष्क दोनों नाम याद करना है सेरिब्रम और परामस्तिष्क। इसमें होता है ना जैसे कि यह अगर परिधि होगा ना तो आपका सोचन शक्ति यादाश्त और सोचना बोलना हंसना विचरण मैंने जो भी तर्क करना सब दे दिएगा मैं आपका बुद्धि मैंने तेज होगा। ये इसी सेरिब्रम का काम है। इसके बाद डायनसेफलॉन में 2 भाग पढ़ना है थैलेमस और हाइपोथैलेमस। डायनसेफलॉन के ऊपर थैलेमस है नीचे हाइपोथैलेमस। और थैलेमस से ग्रंथि जुड़ी होती है पिनियल ग्रंथि। पिनियल ग्रंथि से एक हार्मोन स्रावित होता है मेलाटोनिन नींद के लिए उत्तरदायी होता है। थाइमस में क्या होता है थैलेमस में जैसे ठंडा दर्द मन अनुभव करता है गर्म का। और हाइपोथैलेमस जो नीचे पाया जाता है डायनसेफलॉन के इसकी ये किस ग्रंथि से जुड़ी होती है पिट्यूटरी ग्रंथि से। ठीक है इसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस के वास्तविक मास्टर ग्रंथि न कि मास्टर ग्रंथि वास्तविक मास्टर ग्रंथि और ये हेडमास्टर ग्रंथि हेडमास्टर ग्रंथि और वास्तविक मास्टर ग्रंथि। इसका काम भूख प्यास घृणा प्यार नफरत जो भी सब इसी में आता है। और इसमें शरीर का ताप रक्त नियंत्रण इसमें भी आता है। अब इसके बाद मध्य मस्तिष्क के 2 भाग से बना होता है कौन कौन एगो सेरिब्रल और कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। सेरिब्रल का कार्य है कि मस्तिष्क के अन्य भागों को शरीर का मेरुरज्जु से जोड़ना। और इसके बाद पढ़ना है कार्पोरा कार्डियमिना। कार्पोरा कार्डियमिना किसके लिए मुख्यतः श्रवण के लिए सुनने के लिए देखने के लिए इसके लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है और प्रतिवर्ती क्रिया के नियंत्रण करने के लिए। इसके बाद मध्य मस्तिष्क होगा। इसके बाद पश्च मस्तिष्क में 3 भाग पढ़े थे। एक होता है सेरिबेलम इसको बोलते हैं अनुमस्तिष्क सेरिबेलम या अनुमस्तिष्क। इसके बाद मेडुला ओब्लांगेटा एक होता है पोन्स बेरिलियाई। इसके बाद सेरिबेलम में जो होता है ना कि जब शराब पीने से कौन प्रभावित होता है मस्तिष्क सेरिबेलम। इसके यह सबसे दूसरी बड़ा भाग होता है मस्तिष्क के। यह इसकी संरचना बड़ी और ठोस जटिल होती है ना। और यह शरीर को संतुलन समन्वय और नियंत्रण करने में इसका याद कर ले कि ये सेरिबेलम जब भी आएगा ना तो ये ऐच्छिक पेशियों के लिए यानी चलना फिरना जो होता है इच्छा अनुसार जो करते है उसको नियंत्रित करता है। इसके बाद शराब पीने से यही मस्तिष्क प्रभावित होती है। इसके बाद मेडुला ओब्लांगेटा अनैच्छिक क्रिया उसमें अनैच्छिक जैसे हृदय धड़कन श्वसन दर इसी में। ठीक है भोजन को निकालना छींकना उल्टी ये सब इसी में आता है मेडुला ओब्लांगेटा में। एक होता है पोन्स बेरिलियाई उसमें होता है लार का श्रावण
और अश्रुपात और गतिशीलता को आंख के गतिशीलता को नियंत्रित करना। ठीक भाई, इसको बोलते हैं सेरिबेलम और सेरिब्रल के बीच की कड़ी को। इसके बाद मेरुरज्जु पढ़े। मेरुरज्जु की लंबाई कितनी होती है? 40 से 45 सेंटीमीटर। ठीक भाई, इसका मुख्य कार्य है कि प्रतिवर्ती क्रिया को नियंत्रित करना और अनैच्छिक क्रिया को संतुलित करना। ठीक भाई, उसमें एक किसमें स्थित होता है? रीढ़ की हड्डी में। इसके बाद मेरुरज्जु तो खत्म है, क्या कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में पढ़ना तो मस्तिष्क और मेरुरज्जु। तो मस्तिष्क मेरुरज्जु खत्म हो गया, तो अब पढ़ना है परिधीय परिधीय तंत्रिका तंत्र। तो परिधीय तंत्रिका तंत्र में है ना, उसमें 12 जोड़ी कपालीय तंत्रिका तंत्र पाया जाता है और 31 जोड़ी मेरुरज्जु तंत्रिका 12 जोड़ी कपालीय और 31 जोड़ी मेरुरज्जु। यह दो प्रकार का होता है, कायिक परिधीय तंत्रिका तंत्र, एक होता है स्वायत्त परिधीय तंत्रिका तंत्र। दो प्रकार के। ठीक बात है। कायिक तंत्रिका तंत्र में होता है ना, इसमें भी यह ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है और सुनिए, इस मांसपेशी को केंद्रीय तंत्रिका तक पहुंचाता है और उधर से केंद्रीय मस्तिष्क से मांसपेशी तक, माने प्रतिवर्ती क्रिया। समझिए, कुछ भी होगा तो मांसपेशी में कुछ होगा तो पहुंचाएगा सीधे केंद्रीय तंत्रिका, उधर से मस्तिष्क से फिर लेकर आएगा यहाँ। मैंने इसमें होता है बस आना जाना। इसके बाद स्वायत्त तंत्रिका तंत्र की खोज किसने की थी? लैगली ने खोज थी। यह करता है अनैच्छिक क्रिया को नियंत्रित। यह अनैच्छिक क्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए स्वायत्त तंत्रिका तंत्र होता है। ठीक है, यह हमारी इच्छा के अधीन कार्य नहीं करती है, जैसे कि श्वसन, हृदय के धड़कन, पाचन, यही हमने की इच्छा अनुसार ना हुई। इसमें पढ़ना है अनुकंपी और परानुकंपी। तो अनुकंपी नाम आ रहा है कि अनुकंपी, लग रहा है कि अच्छा काम करे, जैसे होला ना अनुकूल प्रतिकूल, तो नहीं तो इसमें उल्टा याद करना। अनुकंपी जैसे कि अनुकंपी में श्वसन के दर को बढ़ा देगा और हृदय के स्पंदन को भी, हृदय के धड़कन को भी बढ़ा देगा और रक्त दाब को भी बढ़ता है इसमें। और परानुकंपी में इसका विपरीत होता है, घटा देता है। ठीक है, और अब इसके बाद पढ़ना है प्रतिवर्ती क्रिया। प्रतिवर्ती क्रिया, जिससे प्रतिवर्ती क्रिया मतलब बताए थे कि होता है कि जैसे कि कुछ भी गड़ा, इसके बाद पहुंचाएगा, फिर वहां से रिएक्शन आएगा, कोई भी कार्य करने। जैसे कि होता है कि अनजाने में किसी पर मान लो तावा पर हाथ से रखा कोई गलती से पलाटे में, तो तब हटा देने जाना, तो हो गई प्रतिवर्ती क्रिया। जैसे भेजलस फिर रिएक्शन दिया तब हटैलो, तो ये भाई ठीक बा प्रतिवर्ती क्रिया। अब एगो एकरा में छूट गई, एकरा में एगो पढ़े के बाद अब नेफ्रॉन के बारे में जितना रहो उतना बता दे। ठीक बा, दृष्टि लेके चलता नहीं। अब जॉन तो जॉन बात ऐसे पढ़ तो बहुत लूसेंट में तो अपना दिले अपन बुक पढ़ ले जैसे हम ऐसे आप दृष्टि लेके चलते हैं। ठीक बा, जॉन एक्स्ट्रा लगाता हुआ अपन लिखा दे। और जैसे अब पढ़े के बाद हमने न्यूरॉन। ठीक बा, तो न्यूरॉन पहला नंबर तो तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई है। सब तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या होता है? न्यूरॉन। तंत्रिका तंत्र की कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई को क्या कहते हैं? न्यूरॉन। कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई को न्यूरॉन कहते हैं। इसके बाद मानव शरीर में, हम लोग के मानव शरीर में कितना लगभग पाया जाता है? 100 अरब। हम लोग के मानव शरीर में नेफ्रॉन बोल रहे हैं कि न्यूरॉन कितना पाया जाता है? तो 100 अरब। ठीक है, और सर्वाधिक न्यूरॉन मस्तिष्क में पाया जाता है। सर्वाधिक न्यूरॉन मस्तिष्क में 98%। सर्वाधिक मस्तिष्क कहाँ पाया जाता है? सर्वाधिक न्यूरॉन कहाँ पाया जाता है? तो मस्तिष्क में 98%। इसमें न्यूरॉन में कोशिका का विभाजन होता है? कोशिका विभाजन नहीं होता। इसमें पुनरुद्धावन के क्षमता, पुनरुद्धावन की क्षमता इसमें भी नहीं होता है। जैसे कि छिपक्रिया के ना कट जाला, पुनरुद्धावन का जैसे कि बढ़ जाला, तो एक में ना बढ़ी।
उतना मालूम नहीं थे ना, ये के बराबर पढ़ ले भैया, होत तनी मनी होला। ठीक बा, अभी बोला नहीं कि तंत्रिका तंत्र के कार्यात्मक संरचना इकाई न्यूरॉन, ओकरा में मानव शरीर में लगभग 100 अरब, सबसे अधिक कहा न्यूरॉन मस्तिष्क में, एकरा में कोशिका विभाजन ना होला, पुनरुत्पादन की क्षमता ना होला, यह सबसे लंबी कोशिका होती है, सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन, सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन, लगभग लंबाई होती है इसकी 90 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर या 1 मीटर, 90 सेंटीमीटर या इसमें से। इसका कार्य होता है कि सूचनाओं को आदान प्रदान, सूचनाओं को आदान प्रदान, सूचनाओं का आदान प्रदान। इसका न्यूरॉन का मुख्य 3 भाग होता है, मुख्य 3 को भाग, जैसे कि डेंड्रॉन, वो तो पढ़ेगा, बताइए। डेंड्रॉन, एगो बीच वाला साइटोन, माने इसको साइटोन को कोशिका काय कहते हैं, और इसके बाद लास्ट होता है एक्सॉन। ठीक है, इसके बारे में इतना। अब आइए इसके बारे में चित्र के बारे में पढ़ते हैं। ठीक बा, इसी को बोलते हैं, जो निकला होता है ना, इसको डेंड्राइट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? डेंड्राइट, डेंड्राइट्स। ठीक है, इसको बोलते हैं कोशिका काय, यानी सेल बॉडी। इसको साइटोन, साइटोन एकरा के कोशिका काय, कोशिका काय। ठीक है, इसको बोलते हैं, उसको केंद्रक, हाँ केंद्रक बोलते हैं इसको। इसी में केंद्रक, इसी में कण पाया जाता है, इसको निसेल्स कण कहते हैं, निसेल्स कण। ठीक है, इसी में माइटोकॉन्ड्रिया भी पाया जाता है, और हाँ माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, इसी में साइटोन, साइटोन में केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया भी पाया जाता है। और जो कणवा का पूछता है कभी, कण जो छोटा छोटा होता है ना, इसको निसेल्स कण कहते हैं। और इसके बाद इसको एक्सॉन बोलते हैं, हाँ इसको एक्सॉन बोलते हैं। अब इसके बाद ऐसे ऐसे जो रहता है ना, इसको बोलते हैं नोड ऑफ रेनवियर, नोड ऑफ रेनवियर। ठीक है, नोड ऑफ, इसको बोलते हैं माइलिन शीथ, इसको माइलिन, SHEATH, माइलिन शीथ, यानी हिंदी में इसको माइलिन का आच्छाद कहते हैं, माइलिन का आच्छाद, माइलिन का आच्छाद। इसको बोलते हैं माइलिन शीथ। ठीक है, माइलिन शीथ इसके बीच है, इसको बोलते हैं रेनवियर ऑफ, नोड ऑफ रेनवियर। इसी में जो माइलिन ऑफ शीथ की ना, इसी में केंद्रक के रूप में जो छोटा छोटा पाया जाता है, इसको बोलते हैं स्वान कोशिका है। ठीक है, स्वान कोशिका है, इसको बोलते हैं स्वान कोशिका है। इसके बाद पढ़े थे तो इसके बारे में ऑगस्टक पॉइंट, इसको पॉइंट बोलते हैं, बिंदु। ठीक है, इसी में जो एक फिर आकर वो मिलेगा ना डेंड्राइट्स,
इसी में तो इसी को सिनेप्स, दो न्यूरॉन के बीच सिनेप्स, दो न्यूरॉन के बीच सिनेप्स। न्यूरॉन के बीच डेल्टा मिल जाता है। कौन डेल्टा से एक दूसरे से जुड़ रही सन है जी, फिर एक बाद है जुड़ रही ऐसे ऐसे तो बहुत जुड़ रही है सन। ठीक बा, सुन ला थोड़ा सा और लास्ट में बा कि जो आवेगों का संचरण के लिए आयन, मतलब आवेग के संचरण मतलब सूचना जौन जाता ना होता ना, ओकरा में कौन भाग लिया सन आयंस, तो सोडियम प्लस और पोटेशियम। पोटेशियम पोटेशियम में कौन प्लस ला दूगो का एगो, हां मर्दे सॉरी, आयंस कही था सोडियम और पोटेशियम। एक गति लगभग होला 130 ले 150 मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड। कौन है जौन बा ना कि आवेग के संचरण में कौन आयन से भाग लेता है, मतलब सूचना आवेग के संचरण में मतलब सूचना को जौन ले जाला ना ओकरे में कौन आयन से पावल जाता, सोडियम पोटेशियम। और ओकरे संचरण के जौन गतिया जो स्पीड से ले जाला वो वाला 150 के आसपास मीटर प्रति सेकेंड। हाँ कौन में। इसके बाद एगो ऑक्सीटिल कोलिन पावल जाला, एगो रासायनिक पदार्थ है जो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच में सूचना प्रदान करता है। कहे के मतलब है जो जुड़ा रहेला ना, जो ऐसे जुड़ा रहेला एकदम स्पॉटल ऐसे ना रहेला, कहे के मतलब कि थोड़ा फैल रही, तो फैल रही तो ओकरा में एगो पदार्थ पावल जाला, कौन तो ऑक्सीटिल कोशिका, ऑक्सीटिल ना एसिटिल कोशिका, कोशिका ना मतलब कोलिन, कोलिन एसिटिल कोलिन। ठीक है बा, हे में जो जुड़ा रहेला ना थोड़ा सटल ना रहेला, ओकरे में पाया जाता है कौन क्या पाया जाता है, रसायन पदार्थ है एसिटिल कोलिन, जो एक दूसरे से बुझा गई। शुरू से भी रिवाइज कर दिलानी और ये लास्ट न्यूरॉन के बारे में जो ना दृष्टि में ना दे रहे एक बारे में समझ लो, सब नाम भाग याद करबो से नाम दे दे तो अगर जो पूछे लगा ओकर धागे नुमा जो निकल रहेला ओकरा का कहल जाता डेंड्राइट्स, ओकरा में बीच के बॉडी को साइटोन, एकरा में हो सकला कौन पूछ दे त निसेल्स कौन, केंद्रक भी पावल जाला, माइटोकॉन्ड्रिया सब यही पावल जाला। एकरा दू गो जोड़ेला जौन माइलिन शीथ के हो सकला, माइलिन शीथ के जोड़े तो नोड ऑफ रेनवी और एकरा में पावल जाला जौन स्वान कोशिका शीथवा में माइलिन शीथ में स्वान कोशिका पावल जाला है, सबसे लंबी भाग का कहल जाला एक्सॉन, फिर जौन जोड़ेला ओकरा का कहल जाला सिनेप्स। अभी टाइम बा 55। ठीक बा, एक खत्म हो गई। ठीक बा, कहत नहीं कि सिनेप्सवा जुड़े के काम करला, डेंड्राइटा बा और हे जो अगस्टक पॉइंट रहला ओइ जे ऑपरेशन होला त एही में सुई दे दिया जरा विरोध करे खातिर एही नाम का बना नाम का ये सनो एकर बाबू काय कर तो आंख खुला रहेगा कि तार मालूम ना चला दर्द दिखाए कुछ कहवे ना करी कि दर्द क्या होता है डिलीवरी है कब हे किठो दिनो गाड़ी अंदर डिलीवरी दिवस ना करेला डिलीवरी में विरोध तो जाला इम्यूनिटी का ना कर जाला और दिवस ना कर जाला वो खाली सुन कर दिया जा नीचे कुछ बिठाई में सुन कर जाला वो देख ला अपन डिलीवरी ताकि अपन डिलीवरी देख सकते हैं काम करो ना तबे तो मस्जिद का मौका खोजला हो, तबे तो कोनो चीज जो दर्द वाला चीज बस सुन कर देला सन। हां यही में ना अरे तो पता ना चली नाक से बने अपन काटे जाला सुने काटे ना ओ मत टीका तो है क्या कर रही है ना तो अपन कौन कहां नहीं दो दवाई जगह नहीं हमारा चला। ठीक बा, एकरा बाद लास्ट सिस्टम में स्केलेटन सिस्टम है यानी कंकाल तंत्र। ठीक बा, कंकाल तंत्र एक परम काल बता बच देते नहीं। कंकाल तंत्र के शरीर की गति के लिए महत्वपूर्ण भूमिका है। कंकाल जो हड्डी उड्डी भाई सनिका भी शरीर के लिए गति के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। यह अस्थियों एवं उपास्थियों का ढांचा होता है। कंकाल तंत्र मुख्यतः दो भाग होते हैं,
एक होता है बाह्य कंकाल तंत्र, एक होता है आंतरिक कंकाल तंत्र। तो बाह्य कंकाल तंत्र उसको कहते हैं जैसे कि नोक, बाल और जो है ना इसी में। तो बाह्य कंकाल तंत्र के बारे में सुन लीजिए। इसमें हमारे बाल और नाखून आते हैं। नाखून का अगला हिस्सा मृत कोशिकाओं के बने रहते हैं। इनमें रक्त संचरण नहीं होता है। सही बात है। अब नो बढ़ जाई तो कुछ करत हो बाह्य कंकाल के रूप में, और बाल और विवाह एकरा में लौट ना जाई। अब आंतरिक कंकाल, तो आंतरिक कंकाल में बहुत पड़े के बाद, जैसे इसमें हमारे कोशिकाओं के भीतर अस्थिपंजर आता है। यह अस्थि एवं उपास्थि का बना होता है। जो आंतरिक कंकाल बात अस्थि और उपास्थि के बना होता है। मनुष्य का कंकाल 206 अस्थियों एवं कुछ उपास्थियों का बना होता है। हमने में कितना पढ़ लगा इसमें 200, बच्चा में 300। ठीक बा। तो वयस्क मनुष्य में 206 हड्डियां पाई जाती है, और जन्म के समय मनुष्य में 300 हड्डियां पाई जाती है। 300 जो हड्डी बात तो में कैल्शियम फास्फेट के महत्वपूर्ण अवय हो गए। यह मानव के हड्डियों में सर्वाधिक पाया जाता है, और कोलेजन प्रोटीन अस्थि का लगभग 33% योगदान डाला शरीर के हड्डी के हुए अस्थि के निर्माण में। कितना लगभग कहे का मतलब कि कोलिन प्रोटीन कह दे कि कोलिन प्रोटीन कितना अस्थि के लगभग भाग बनाता है। कोलेजन, हाँ कोलेजन प्रोटीन तो 33%, हाँ 33%। उम्र बढ़ने के समय प्रोटीन की मात्रा कम हो जाती है, इसलिए यह इससे अस्थिर भंगुर बनाती है। माने कहे के मतलब धीरे धीरे समय बीतत जाई तो प्रोटीन की मात्रा कम हो जाए, जिससे कि अस्थिर भंगुर बनाई। ठीक बा। यह लंबी और मोटी अस्थियों के बीच में खोखली गुहा पड़ेला। पहले नहीं हड्डी के बारे में, यह मोटी और खोखली हड्डियों के बीच में वो गुहा पड़ेला, तो कहला मज्जा गुहा। ओकरा का मज्जा गुहा मैरोबोन एकरा में एगो पदार्थ पाई, एकरे से कहला अस्थि मज्जा। तथा इस गुहा में एक तरल पदार्थ उपस्थित होता है, जिसे अस्थि मज्जा कहते हैं। एकरे में कहते हैं कि एकरे में एगो ऊपरी भाग में सफेद पाई, सॉरी लाल अस्थि पाई, और लाल अस्थि मज्जा, और बीच में पाई पीला। तो लालवा से आरबीसी निर्माण हुई और पीला से डब्ल्यूबीसी निर्माण हुई, बतैले रहे। और यह अस्थियों के सामान्य वृद्धि के लिए विटामिन डी बच्चों में नहीं, विटामिन डी की आवश्यकता होती है वृद्धि के लिए। किसके? हड्डी के विकास के लिए। जैसे कि अगर विटामिन डी की मात्रा कमी हो जाई तो ओकरा में का, ओकरा में बच्चों में कौन रोग हुई? रिकेट्स हुई। और हमने में वयस्क में कहता ऑस्टियोमलेसिया। बीच में पीला ऊपर लाल, तो लाल से आरबीसी निर्माण होला, पीला से डब्ल्यूबीसी, बतैले रही। ठीक बा। बच्चा में कौन रोग हुई विटामिन डी कमी से? रिकेट्स। वयस्क में ऑस्टियोमलेसिया। ऑस्टियोमाइलाइटिस अस्थियों में होने वाला एक दर्द युक्त जीवाणु संक्रमण होता है, जो एस्टोफिलोकोकस नामक जीवाणु को आदि कि जौन अस्थियों में होने वाला जीवाणु होता ऑस्टियोमाइल, जौन कहे के मतलब कि ऑस्टियोमाइलाइटिस बना ऑस्टियोमाइलाइसिस, ये अस्थि में होने वाला एक दर्द युक्त माने कहे के मतलब जीवाणु से होला। तो ये कौन जीवाणु से होला? तो एक नाम एस्टैफिलोकोकस नामक जीवाणु से होला। ठीक बा। दर्द होला। लास्ट बा हो देखो करना। चला 1 मिनट और। मानव शरीर की सबसे बड़ी अस्थि, कुछ नहीं सब जानता। मानव शरीर की सबसे बड़ी अस्थि सबसे बड़ी अस्थि हम ग्लूटेस में मांसपेशी है। सबसे बड़ी अस्थि फीमर, और सबसे छोटी अस्थि स्टेटिस। ठीक बा। अस्थि को जोड़ेगा लिगामेंट, अस्थि को जोड़ेगा लिगामेंट, अस्थि और मांसपेशी जोड़ेगा टेंडन। जानुफलक, जिसका दूसरा नाम होता है जानविक या पटेला। इसका मैंने जो पटेला होता है ना, इसका नाम है जानुफलक या जानविक। जानुफलक या जानविक पटेलवा के नाम है। पटेलवा के नाम होता है जानुफलक, जिसका दूसरा नाम होता है जानविक पटेला भी कहते हैं। प्रत्येक घुटनों पर सामने की ओर एक स्थिर एक छोटी त्रिकोणाकार हड्डी होती है, जिसे नी कैप कहते हैं। नी कैप
नी कैप भी कहते हैं। यह घुटनों की संधि की सुरक्षा करती है और इसे मोड़ने में सहायक करती है। ऐसी हड्डी सिस्माइड हड्डी कहलाती है। यानी हड्डिया बना को पूछ सकले कौन हड्डी कहले तो सिस्माइड हड्डी। सिस्माइड हड्डी पटेला कह जाला, ओकरा के जानू फलक कह जाला या जानवी कह जाला। जानू फलक सिस्माइड, ठीक बा। और ई पटेला सबसे बड़ी सिस्माइड हड्डी है। पटेला सबसे बड़ी सिस्माइड हड्डी है। महारंध्र द्वारा कपाल में होता है। अब खत्म।